तो भगवान नाम जितना हो सके अधिक जपें। पहले जप होता है वैखरी से, वैखरी का जप करते करते फिर जप मध्यमा में लाना चाहिए, उससे 10 गुना लाभ होता है। फिर पशंती में जप को ले जाना चाहिए और बाद में जब जप परा में पहुंचता है तो परम सामर्थ्य आता है। मैं बोलूं और हजारों आदमी सुने, ये वैखरी जप है, राम 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 हरि ओम ओम ओम, ये मेरा वैखरी जप है। आरंभ में वैखरी जप अच्छा है, करना चाहिए, फिर धीरे धीरे मध्यमा। जैसे किसी आदमी को तुमने देखा, ओ आपको मैंने बाबा जी देखा है, आपका नाम मेरी जीभ पर नाच रहा है, आपसे मैं मिला था, वो मिला था, देखा है, फिर बोलता क्यों नहीं? वो वैखरी पे नहीं आ रहा है, गहरे चला गया है मध्यमा में। अब आप वैखरी बंद करेंगे फिर, हाँ हाँ वो आज से 12 साल पहले, हाँ सिंहस्थ शायद यहीं मिले थे बाबा जी। क्या हो गया? वैखरी में बात कर रहे हैं, लेकिन वो 12 साल पहले की बात आपकी गहरी उतर गई है, मध्यमा में चल गई है। अब वैखरी बोलते बोलते चुप हो गए, मन मध्यमा में गया, फटाक से आपने सुना दिया कि ये बात है। तो वैखरी का जप करते करते फिर आपका जप होठों में चलता रहे, किसी को पता न चले, कोई बारीकी से देखे तब पता चले कि कुछ हो रहा है, बाकी आपका काम आप जाने। इसका प्रभाव वैखरी के प्रभाव से 10 गुना होता है। वैखरी मध्यमा पश्चंती में चला जाए, आपके हृदय में जप हो रहा है अथवा आपके श्वासोश्वास में जप चल रहा है। जैसे तीर्थराम, प्रोफेसर तीर्थराम अपने पूरन सिंह सरदार को सेवक को लेकर हिमालय में कुटिया बनाकर वहां भजन करते थे। एक रात को पूरन सिंह हैरान हुआ, ओह क्या आवाज आ रहा है, उठा, बाहर निकला तो चारों तरफ बर्फीला वातावरण, ग्लेशियर, चांदनी की थोड़ी चमक, तारों की टिमटिमाहट, कहीं कहीं आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है, भीतर झोंपड़ी से आ रहा है। फिर झोंपड़ी में गया, देखा तो झोंपड़ी में से नहीं, तीर्थराम के श्वासोश्वास से ओम ओम आवाज आ रहा है। पूरन सिंह सरदार डरा, ओ प्राहो, ओ तीर्थराम उठो। बोले क्या हुआ? तेनू कुछ हो गया है भाई। बोले क्या हो गया? आवाज निकलता है ओम ओम। तीर्थराम नाचे, बोले अब मैं तीर्थराम नहीं, अब तो मैं राम तीर्थ हूँ, जहाँ खड़ा रहूंगा वो जगह भी तीर्थ हो जाएगी। आज तक तो मैं जप कर रहा था, अब जप हो रहा है। साधारण जापक वह होता है माला लेकर नियम से जपे, नियम पूरा हो गया छोड़ दिया, ये साधारण जापक है। मध्यम जापक है, जितना नियम है वो तो किया, फिर भी जपता रहता है। उत्तम जापक वह है कि जिसके पास बैठने से अपना भी जप शुरू होने लग जाए, वह उत्तम पुरुष की निशानी है। ऐसे उत्तम पुरुष के दर्शन से भी बहुत लाभ होता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जिनका इष्ट मंत्र सिद्ध हुआ है, उत्तम जापक के निकट बैठने से ही अपना इष्ट मंत्र चालू होने लगेगा। उनका चाहे कुछ भी मंत्र हो, लेकिन उनका मंत्र सिद्ध है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी रेंज में जाने मात्र से अपना जप शुरू होने लगेगा। तीर्थराम कहते हैं अब मैं तीर्थराम नहीं, अब राम तीर्थ हूँ। थोड़े ही दिनों में राम तीर्थ आत्म साक्षात्कार कर लिए और अमेरिका में गए तो अमेरिका का राष्ट्रपति राम तीर्थ के चरणों में बैठकर सत्संग सुनता है और राष्ट्रपति को जो शांति और आनंद मिला वो मिस्टर रूजवेल्ट कहता है, मैंने सुना था कि भारत में कई ईसा मसीह जैसे पुरुष रहते हैं, उन पुरुषों में से एक पुरुष का प्रत्यक्ष मैंने दर्शन किया। मुझे राष्ट्रपति की गद्दी पर वो शांति और आनंद नहीं मिला जो तीर्थराम के कदमों में बैठकर सत्संग सुनने से जो मुझे पुण्य और आनंद मिला। तो स्मृति वह चीज होती है जिसका स्मरण करते हैं, उसके गुण, उसका स्वभाव का अंश अपने में आ जाता है। इसलिए स्मरण करने योग्य तो परमात्मा है। परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों का और परमात्मा का जितना सुमरण चिंतन होता है उतना ही चित्त पवित्र होता है। रात की आखिरी सेकंड
जो आप सुमरण करके सो गए, प्रभात की पहली सेकंड में वही आएगा प्राय। ऐसे ही जीवन में जिसको आपने ज्यादा मूल्य दिया है, उसी की स्मृति जीवन की शाम होते होते आएगी। आपके मन में सुबह से रात तक मान लो 100 विचार उठते हैं, लेकिन कल आप 100 विचार को याद नहीं रख सकेंगे। 100 विचारों में जो मुख्य विचार उठे हैं, उस वे 4-6 बात आपको याद रहेगी, बाकी के विचार आए और चले जाएंगे। तो आपके एक दिन में 100 सैकड़ों विचार आते चले जाते, सैकड़ों कर्म होते चले जाते हैं। तो रोज के आपने 10 काम किए, 10 विचार आए, तो 8 दिन के 80 विचार रहेंगे? नहीं। 8 दिन का गणित जब लगाओगे तो 80 में से भी छांट कर जिन विचारों और कर्मों ने आपके हृदय पर प्रभाव डाला है, उन्हीं विचारों की स्मृति रहेगी, बाकी के विचार मिट जाएंगे। तो मानो सप्ताह के 50 स्मृति आपके पास रह गई, 80 के बजाय 50 छट कर रह गई, तो महीने की 200 स्मृति रहेगी? नहीं, महीने भर में भी उन सब से जो ज्यादा आपके चित्त पर जिस स्मृति का प्रभाव है वही रहेगी, 100, 80, 90 जो भी। तो महीने की 100 तो 12 महीने की 1200 स्मृति रहेगी? नहीं, 12 महीने की छांट छूट के फिर जो 50-100 रहने वाली है वो रहेगी। ऐसे साल में 50-100 स्मृति आप रख सकते हैं, तो 60 साल जिए तो क्या 6000 स्मृति रहेगी 60 साल की? नहीं, उसमें से भी छट कर भी जिन स्मृतियों में ज्यादा प्रभाव डाला है वही 5-25 स्मृति रहेगी, और उन 5-25 स्मृतियों में अंत समय में जिसका ज्यादा प्रभाव होगा उसी की स्मृति रहेगी, और ऐसी ही गति होगी। इसलिए ज्यादा में ज्यादा प्रभाव भगवान की स्मृति रखने का कृपा करना और स्मृतियों को झाड़ देना। जैसे बड़ घराने का आदमी अच्छी जगह पर बैठता है, कहीं मिट्टी पर बैठता है, फिर उठता है न तो कपड़े झाड़ देता है, ऐसे आप कुछ लेते देते खाते पीते देखते फिर आप झाड़ दीजिए। उन स्मृतियों को गहरा न उतारिए, भगवान की स्मृति को ही गहरा उतारिए, ताकि आपका अंत समय भगवान के साथ मुलाकात का हो जाए। और बाकी की स्मृतियों को मिटाने के लिए सुहागा घुमाने की एक टेक्निक भी है। जो कुछ काम तुमने किया दिन भर में, शाम को रात को उस पर सुहागा घुमा दो। काम करने की शक्ति उस परमात्मा की सत्ता से आई, हाथ पैरों से किया है, उसका फल सुख या दुख मिला, आया और गया, लेकिन मेरा राम तो रहा। उसी की स्मृति में सारे काम को समेट लो। लोग बोलते भगवान का ध्यान नहीं होता है, भजन नहीं होता है, क्या करें? भजन हो तो मन लगे तो भजन करे। ये तो बुद्धू हलवाई जैसी बात है। बुद्धू हलवाई गया था तैरना सीखने के लिए, स्विमिंग पूल में गया था तैरना सीखने के लिए। वो मास्टर ने धक्का मारा, तैरना सिखाने के लिए पानी में ले गया। पानी में गया तो हाफू धाफू करा, थोड़ा नाक में पानी घुस गया, थोड़ा मुंह में, थोड़ा कान में, आंख में पानी बाहर निकला। उसने कसम खाई, हाथ पे पानी लिया, जब तक मैं बराबर तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में कदम रखे वो 2 बाप का बेटा हो। जब तक ठीक से तैरना नहीं सीखा तब तक मैं पानी में पैर नहीं रखूंगा। तो तू क्या बिस्तर पर तैरना सीखेगा अथवा काली सड़क पर तैरना सीखेगा? रे तैरना नहीं जानता है तभी भी पानी में जाना पड़ेगा, और तैरना जान गया तभी भी पानी में तैरेगा, बिस्तर पर थोड़े तैरेगा। ऐसे ही मन नहीं लगता है तभी भी भगवान भजन कर, और मन लगने लग जाए तो फिर भजन का आनंद और आता है। बोले भगवान का मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता है, तो फिर बैठने से क्या फायदा? अरे भैया, इतना तो ठेकेदार और सरकार भी जानती है कि मजदूर का मन नहीं लगता है, फिर भी हाजिरी हो जाती है तो उसको पगार देना पड़ता है। ऑफिस में नौकर जाते हैं, अमलदार जाते हैं, मन लगता है कि नहीं लगता, फिर भी शाम के 5 बजते हैं, उनका पगार पक्का हो जाता है। ऐसे ही तू घंटा 2 घंटा भजन में बैठ, मन लग जाए तो तेरे 21 कुल तर जाएंगे, और नहीं भी लगा तो परमात्मा तेरे दाढ़ी का पगार जो देगा वो सब पगारों से बढ़िया पगार होगा। हम वो गलती करते कि मन लगे तो भजन करे, नहीं तो नहीं, तो ये फिर नहीं लगेगा। मन लगो चाहे न लगो, मेरे को तो भजन करना है। मजदूर की मन लगता है कि नहीं लगता है, फिर भी वो जाता है ना, दाढ़ी उसकी पक्की हो जाती। ऐसे ही मन लगो चाहे न लगो, अगर मन लग जाए तो बेड़ा पार, नहीं लगे फिर भी लगाने की एक युक्ति है। जैसे नारद जी गए द्वारका, कन्हैया ने कहा कि आओ नारद, कैसा? बोले प्रभु दर्शन करने आया हूं। अच्छा नारद जी,
और सब ठीक है, ये वो बातचीत हुई। जाओ जरा वृंदावन की खबर ले आओ। नारद गए वृंदावन, फिर आए कृष्ण के पास, गए मथुरा, आए कृष्ण के पास, गए दूसरी जगह, आए कृष्ण। तो नारद की जाने की 50 जगह और आने की एक ही वही, तो 50% एक तरफ हो गया और 1-1% 50 जगह बिखर गया। तो स्मृति किसकी ज्यादा रहेगी? जहां बार बार आए। ऐसे तुम्हारा काम, दुकान में गया फिर राम में ले आए, किसी से बात में गया फिर वहीं ले आए, फिर कहीं गया तो भले 50 जगह गया फिर भी बार बार उधर आया, तो 50% एक तरफ हो जाएगा और 1-1% दूसरे तरफ हो जाएगा। तो संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? बहुमति तो भगवान के स्मृति की है, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। काहे डरो, काहे चिंता करो? बोल दो नारायण नारायण। ये सत्संग की बात, स्मृति की बात खास आदमी के लिए मैंने बताई। अब जो साधक है, जिसको संत समागम मिल गया है, कीर्तन करते करते संक्रामक वाइब्रेशन मिल गए, तो उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर ध्यान करते करते उनकी अंदर की यात्रा होने लगती है। फिर उनको स्मृति या जप करना नहीं पड़ता है, होने लगता है। मूलाधार केंद्र रूपांतरित होता है तो उन्हें निष्कामता की, आनंद की और सत्य संकल्प की शक्तियां प्राप्त होती है। स्वाधिष्ठान केंद्र रूपांतरित होता है तो उस साधक को दादुरी सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ही मणिपुर केंद्र विकसित होता है तो अलग अलग योग्यताएं उसकी बढ़ती है। न देखे सुने गीत उसके अंदर से गूंजने निकलते। जिस शास्त्र को उसने पढ़ा नहीं, उसको फक्त थोड़ा सा देख ले, शास्त्र का रहस्य प्रकट होने लगता है। ये जब कुंडलनी शक्ति जागृत होती है तो साधक को ऐसा अनुभव होता है। ऐसा कोई संत मिल जाए और वो कुंडलनी शक्ति जागृत कराने की तत्परता किसी साधक को हो जाए, जैसे रामकृष्ण ने नरेंद्र पर संप्रेक्षण शक्ति बरसाई थी, आनंदमयी माँ किसी खास भक्त या संत या साधक पर अपनी कृपा बरसाती थी, ऐसे ही मेरे एक परिचित महापुरुष थे, वो भी ऐसे संप्रेक्षण शक्ति बरसाते थे। वो शक्ति बरसाने वाले पुरुष गिने गिनाए होते हैं। इस समय भारत में 8-10 महापुरुष ऐसे हैं जो अपना सामर्थ्य से दूसरे की आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करा दे। वे शक्ति महापुरुष 4 प्रकार से बरसाते हैं। एक तो दृष्टि से, दूसरा संकल्प से। हजारों माइल दूर है उनका भक्त शिष्य और पात्र है, साधन भजन करता है लेकिन मन लगता नहीं, गुरु को पुकारता है, गुरु अपना कर देते हैं। गुरु नानक में ये योग्यता थी। और भी कई संतों में होती है जो लोक संत होते हैं। तो ये शक्ति एक तो शांभवी दीक्षा के नाम से साधक इसको जानते हैं। नूरानी नजर सा दिलबर दरवेशन मुखे निहाल करे छड्यो। निगाहों से वो निहाल हो जाते हैं जो फकीरों की निगाहों में आ जाते हैं। वैसे जो फकीर हैं, कबीर जैसे, वया जादूहणी मुझे जिय में जोगी, तिन सामिन खेत संभारिया थी, करे याद उनन जी रहमत खे, मां वर वर ओडऊ निहारिया थी। जादू लगा देते हैं, वो अपनी संप्रेक्षण शक्ति बरसाते हैं। कीर्तन कराते कराते, सत्संग करते करते अपनी निगाहों के द्वारा अपनी कृपा बरसा देते हैं। आम आदमी को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसको स्वाद और रंग दोनों ही मिल जाता है। भक्ति का रंग मिल जाता है और हरि नाम का स्वाद मिल जाता है। ऐसे पुरुषों की महफिल में आम आदमी, साधारण आदमी भी बेमाप लाभविंत हो जाता है। ऐसे पुरुष अभक्त को भक्त बना देते हैं, नास्तिक को आस्तिक बना देंगे, डाकू को सज्जन बना देंगे और सज्जन को भगवान का प्यारा स्नेही बना देंगे। ऐसे पुरुषों की महफिल में बैठना ही पर्याप्त हो जाता है। ऐसे पुरुष अगर तसल्ली न दे, केवल उनकी रेंज में उनकी निगाहें पड़ती हो, उतनी रेंज में हम बैठे रहें, तभी भी हमारा मन पवित्र होने लगता है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। मीरा के पास वो शक्ति थी। रहीदास के पास वो शक्ति थी। अगले जन्म की यात्रा थी रहीदास की। मीरा के पास वह शक्ति थी। तानसेन को बुलाया अकबर ने। ताना, मैंने सुना है मीरा की महफिल में कोई भी जाता है झूमने लगता है, क्या बात है, ऐसा हो सकता है? ताना बोलता है हो सकता नहीं महाराज, होता है राजाधिराज।
मैंने सुना है कि मीरा की महफिल में लोग अपना बड़प्पन छोटापन भूल जाते हैं और कोई नूरानी नूर की प्यालियां पी लेते हैं। संसार की सुध बुध उनको पता नहीं चलता समय का भी। क्या ऐसा मीरा के पास जादू है? ऐसा हो सकता है? बोले राजाधिराज होता है, हो सकता नहीं, होता है। मैंने सुना है मीरा भाव विभोर होकर गाती है या जो बोलती है, लोग बस हाथ जोड़कर झेल ही लेते हैं। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र की बूंद की इंतजार करते हैं, ऐसे लोग मीरा के वचनों की पदों के इंतजार करते हैं। क्या इतनी प्यास हो सकती है उस महिला की वाणी में और दर्शन में? ऐसा हो सकता है? तानसेन कहता है कि राजन होता है। अकबर बोलता है मुझे चलना है, मुझे देखना है। ये देखना है तो महाराज तुम राजाधिराज होकर चलोगे मेवाड़ में तो मीरा की महफिल को ठीक से नहीं देख सकोगे। मीरा की महफिल का आनंद पाना है तो मीरा के चरणों में जैसे वैष्णव जाते हैं, भक्त जाते हैं, ऐसे ही लबास साधु साध्वी और साधकों का लबास पहनकर चलना पड़ेगा। ये ताज मुकुट लेकर बैठोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तारीख तय हो गई। दोनों ने वेश बदला है। तानसेन ने और अकबर ने वैष्णव वेश, वैष्णव पगड़ी पहनी है, वैष्णवों का तिलक किया है, वैष्णवों का सावेश बनाया है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप 10 तंबूरे मंगाइए, 9 आदमी एक कमरे में बैठकर तंबूरे बजाएं। 10वां तंबूरा दीवार के सहारे ऐसे ही खड़ा कर दीजिए और परीक्षण कीजिए। 9 तंबूरे बज रहे हैं, 10वें तंबूरे को कोई छू नहीं रहा है, फिर भी उसकी जो तार है ना वो वाइब्रेट होती है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। जब 9 तंबूरे बज रहे हैं तो 10वां तंबूरा बिना बजाए बजता है। तो मीरा की महफिल में सैकड़ों तंबूरे डोल रहे हैं तो ये 2 तंबूरे चुप कैसे बैठेंगे? ये 2 तंबूरे भी डोलने लग गए। पहले तानसेन रूपी तंबूरा गूंजा डोला और बाद में अकबर रूपी तंबूरा भी मीरा की महफिल में डोलने लगा। गौरांग की महफिल में भी ऐसा होता था और नरसिंह मेहता के संग में और तुकाराम के संग में भी लोग संप्रेक्षण शक्ति से आंदोलित होने लगते थे। ऐसे पुरुष जब भी समाज में आते समाज का रंग बदल जाता है। कब कभार ऐसे पुरुष होते हैं, आते हैं। मीरा की महफिल में ये 2 तंबूरे डोलने लग गए। बड़ा आनंद आया, बड़ी मस्ती आई। मीरा का सत्संग कीर्तन पूरा हुआ। लोगों ने प्रणाम किया ठाकुर जी को, मीरा जी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में लोगों ने भेंट पूजा रखी। कुछ लोग तो ऐसे उदंड होते हैं कि अपने को बड़ा त्यागी मान लेते, अपने को बड़ा भक्त मान लेते हैं। सत्संग की जगह पे आएंगे, ठूंठ जैसे बैठ जाएंगे और सत्संग सुनकर निगुरे जैसे उठ के चल देंगे। उनको पता नहीं कि शास्त्र की क्या मर्यादा है। तू चाहे कितना तपस्वी है, कितना जोगी है, लेकिन सत्संगकर्ता के आगे तू अभी बालक होकर बैठ तो तुझे लाभ होगा। बड़ा अकड़ू होकर बैठेगा तो तू सत्संग का अनादर करने का पाप सिर पर ले जाएगा। अकड़ू होकर उठ के चला जाएगा तो सत्संगकर्ता का और भगवान की वाणी का अनादर करने का तुझे पाप लगेगा। सुखदेव जी सत्संग कर रहे हैं और उस सत्संग में अगर देवता आ जाते तो सिर झुका के बैठते हैं और व्यास जी भी आए हैं तो सुखदेव जी को नमन करके फिर बैठेंगे। जय राम जी की। हे राम जी, सत्संग करता सबसे उत्तम माना जाता है। व्यासपीठ का महत्व है। चाहे बीसी लड़का है लेकिन न्यायाधीश हुआ है और वो चाहे ब्राह्मण है वकील, फिर भी वकील मिल लौट करके बात करता है। तो जो लोग आवारा की नाई कथा में आते हैं और आवारा की नाई उठ के चल जाते हैं, ऐसे लोग अभागे रह जाते हैं संप्रेक्षण शक्ति के उस पुण्य प्रभाव से। मीरा के कीर्तन सत्संग में ये 2 आए थे राजवी पुरुष, लेकिन जब कीर्तन सत्संग पूरा हुआ तो जैसे सब लोगों ने आदर सहित मीरा को नमन किया, ठाकुर जी को, मीरा को, ऐसे अकबर का भी वारा आया। अकबर नमन कर रहा है, सोचता है कि जो एक प्याला शरबत पिलाता है उसको भी कुछ न कुछ इनाम दे देता हूँ। मीरा ने तो रूहानी प्याला पिलाया है, निगाहों का प्याला पिलाया है, इस देवी को मैं क्या दूं? अकबर दूसरे मुसलमान क्रूर राजाओं से कुछ विलक्षण था, बुद्धिमान था।
हिंदू सरदारों का सहयोग लिया था और हिंदू संस्कृति की थोड़ी बहुत शरण ली थी अकबर ने, इसलिए अकबर खुशी से राज्य कर सका और उसके राज्य का प्रभाव 200 साल तक टिका। फिर जब क्रूर राजा आए तो नष्ट हो गया वो। भारतीय संस्कृति की जिसने भी शरण ली है उसका हृदय पवित्र हुआ है, उदार हुआ है और किस समय क्या करना ऐसा उसने समझा है, जिसने थोड़ा बहुत भी संस्कृति का अध्ययन किया है। जो दीवाने आवारे वातावरण में से आए और फिर पहन लिए कपड़े साधु के, ऐसे लोग सत्संग में से उठ के चल देंगे अथवा चालू सत्संग में आए खड़े हुए, अरे सत्संग में जाओ तो कुल्ला करके मुंह धोकर जाओ, हाथ पैर धो के जाओ, सत्संग में बैठो तो श्रद्धा भक्ति से बैठो, अगर उठते हो तो दूसरे को डिस्टर्ब करने का पाप सिर पर न लो, घड़ी भर बैठ जाओ, रुक जाओ, सुना हुआ सत्संग का पुण्य नष्ट मत करो। इस नियम को अगर कोई समझता है तो उनको संप्रेक्षण शक्ति और संक्रामण शक्ति का पूरा फायदा मिलता है। अकबर ने प्रणाम किए और मोतियों की माला जो राजवी माला थी मीरा और ठाकुर जी के वहां रख दी। मीरा की महफिल में भक्त आते थे ऐसी बात नहीं, विक्रम राणा ने सीआईडी भी नियुक्त किए थे, जासूस भी लगे थे। जासूसों ने देखा कि मोतियों की माला रखने वाला ये वैष्णव दिखता वैष्णव है लेकिन कोई राजा होगा। जासूसों ने पीछा किया, तानसेन को पहचाना, अकबर को पहचान लिया, जासूसों को मिल गया सोर्स। विक्रम राणा वैसे ही मीरा पर नाराज था, मीरा के लिए गंदी बातें अफवाह पैदा करता था। जासूसों ने जाकर विक्रम राणा को कहा कि अब तो हद हो गई, मीरा के गले में जो मोतियों की माला है वो अकबर ने दी है उसको, मीरा का अकबर के साथ कोई संबंध है, पापी को पाप ही दिखता है। उन्होंने पाप भाव से समझाया और इस मूर्ख ने मान लिया। ले आया मयान, हाथ पछाड़ते पछाड़ते मीरा के खंड में आया, मयान में से तलवार निकाली और मीरा को ललकारता है कि हे भावे, अब तुम मेवाड़ की धरती पर एक दिन भी नहीं रह सकते। आज तक ये सारी की सारी तेरी बदचाल से मैं घूंट पी रहा था जहर के, लेकिन अब हद हो गई। तू यवन से संबंध जोड़ती, यवन ने माला दी और तूने पहरी है, तुम्हारा और उसका गलत संबंध है। और मेवाड़ की धरती पर ऐसी क्षत्रिय कुल में ऐसी पापिन अभागिनी, मैं अभी अभी तुझे मृत्यु दंड देकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। अब इस मूर्ख को पता ही नहीं कि तेरा कर्तव्य क्या है। जयराम जी की कर्तव्य है कि सत्य को खोजे, लेकिन मीरा ने वो डांट सही मीरा के चित्त पे प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मीरा के चित्त में प्रभु स्मृति का प्रभाव था। जिसके चित्त में प्रभु स्मृति का प्रभाव होता है, जगत की धाक धमकी का प्रभाव उसके चित्त पर टिक नहीं सकता। हमें रोक सके, हमें दबा सके, हमें डरा सके, ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। प्रहलाद को त्रिलोकी का स्वामी दबा रहा है, डांट रहा है, लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं होता है। आज जरा जरा बात में हम भयभीत हो रहे क्योंकि भगवत स्मृति नहीं है इतनी जितनी होनी चाहिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। इतना नन्हा सा प्रहलाद और त्रिभुवन का स्वामी बाप हिरण्याकश्यप हो। विभीषण को रावण डांटता है, विभीषण पर असर नहीं पड़ती। यक्ष गंधर्व किन्नर देव दानव मानव, मैं रावण एकमेव अद्वितीय, ऐसे रावण का प्रभाव विभीषण पर नहीं पड़ता है, क्योंकि विभीषण के दिल पर राम नाम का प्रभाव है। आपके चित्त में भी भगवत स्मृति का ऐसा प्रभाव हो कि मृत्यु भी आए तो आप उसके सामने आंख लड़ाओ के ए मौत, तू किसको डराती, तू मुझे नहीं मार सकती, तेरा अधिकार शरीर पर है, मुझ पर नहीं। मुझ पर अधिकार तो मेरे राम का है, मेरा राम मेरा है, मैं राम का हूं, तेरा इधर क्या काम है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान योग में व्यवस्थिति करो, स्थिति करो। कब तक सुकड़ते गुगड़ते रहोगे। ए चाय तू सुख दे दे, फलाना सेठ तू दे दे, हे फलाना तू दया कर दे। भगवान का दास होकर फिर औरों का दास होते हुए तेरे को लज्जा नहीं आती?
मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। चिंता करनी तो इस बात की कर कि दिल में दिल भर छुपाए, उसका साक्षात्कार कब होगा। रोटी की चिंता कब तक करेगा, बिस्तर की चिंता। जंगल में है तुझे मंगल, जो होए तू फक्कड़, होए तू फक्कड़ दिल की छोड़े अक्कड़। खिदमत तेरी सब करेंगे जो अहम के छोड़ी अक्कड़। सरल स्वभाव न मन कटुलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। भगवान का भक्त होकर टुकड़े की फिकर, भगवान का भक्त होकर निमक आटा दाल की चिंता, भगवान का भक्त होकर मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। अरे जिस समय उसकी मंगनी होगी हो जाएगी, शादी होगी हो जाएगी, तू प्रयत्न कर लेकिन चिंता मत कर। जयराम जी की म्यान में से तलवार निकाली, मीरा के हृदय में कोई भय नहीं। मीरा गर्दन नीचे करके खड़ी है। उस पापी ने क्रोध में म्यान में से तलवार तो खींच ली, दोनों हाथ से तलवार ऊपर तक तो खींच ली। अब बस नारियल बधेरना ही है, धड़ाका ही करना है। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत नजीक होता है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। जैसे वो छाप खाने की मशीन होती है ना छोटी सी, ठप 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 करती है, वो ठप करके ऊपर गई, उस समय तुम फ्यूज निकाल दो तो ऊपर ही रह जाएगी। ऐसे ही जिसकी सत्ता से हाथ ऊपर उठते हैं वो भगवान तो जानता है कि मीरा निर्दोष है। हाथ ऊपर उठे, अब हाथ नीचे झुकने के लिए भी तो करंट तो चाहिए। वहां करंट सिस्टम को ब्रेक लगा दिया परमात्मा ने, हाथ ऐसे ही रह गए, अब नीचे उतरते नहीं। अब क्या हुआ, हाथ खड़ेश्वरी हो गए, एकदम कांपने लगा। मीरा तू मुझे माफ कर, मेरे को कुछ हो गया। मीरा बोलती कि प्रभु इतनी सजा क्यों देते हो, माफ करो ना इनको। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे, आशिकों को वाजिब है कि यही फिर से दुआ करे। जिसी ने दिया दर्द दिल उसका खुदा भला करे। मीरा के हृदय में भगवान का चिंतन है, तो जैसे भगवान उदार होते हैं ऐसे मीरा शत्रु के प्रति भी औदार्य का व्यवहार करती है। जो सिर काट रहा है उसके हाथ रुक रहे हैं, वो कहता है कि मीरा ये क्या कर दिया तूने। बोले मैंने कुछ नहीं प्रभु, क्षमा कर दो इनको। विक्रम राणा तलवार नीचे रखता है, मीरा के कदमों में गिरता है। भगवान नाम की स्मृति, भगवान नाम का ध्यान क्या नहीं कर सकता है। लेकिन ये कोई भगवत नाम की पराकाष्ठा नहीं है कि तलवार रुक गई या मुर्दा जिंदा हो गया, यहाँ राह शब्द का राह बोलने से ये कोई भगवान नाम की पराकाष्ठा नहीं है। वही उसकी तो पराकाष्ठा का कोई अंत ही नहीं। जय राम जी की। अजब है राज इस मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है गाए चला जाता है। आज के सत्संग से हमें इन चार बातों का खूब खूब ध्यान करना चाहिए कि भगवान का चिंतन हो, सुमरण हो, ध्यान हो, और भगवत तत्व के लिए ही हमारी अंतःकरण की निष्ठा या स्मृति दृढ़ रहे। बाकी की स्मृति आए, ध्यान में बैठे हो इधर उधर की स्मृति आएगी, कहना हरिओम तत्सत और सब गपसप अगड़म तगड़म छुआ, फिर भी आएगी तो 50 आ जाए, फिर भी 50 जगह जाते जाते भी एक जगह ऐसी रखो कि 50 बार हो जाए। और एक इस बात पर भी हमारा ध्यान आज की कथा ने खींचा कि चाहे मन न भी लगे फिर भी भजन करने से बदला तो मिलता ही है। नारायण 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 बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। हरि हरि ओ नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति,
तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, कभी कभी मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत भक्त कीर्तन करते हैं वहाँ तो मैं हृदय में आनंद रूप से जरूर प्रकट होता हूँ। गोलोक में, साकेत लोक में न मिलूं तो तुम मुझे सत्संग लोक में खोज लेना, क्योंकि वहाँ तो मैं अवश्य होता ही हूँ। हे नारद, गिरी गुफा में तो कोई विरला जोगी धारणा ध्यान समाधि करके आनंद पाता है, लेकिन जहाँ संत सभा होती है न, वहाँ तो हर दिल में ऐसे ही आनंद छलका देता। जीव को अहंकार दुख देता है, ये घर मेरा, बेटा मेरा, ये ईश्वर की गरिमा नहीं जानता, इसलिए जीव अपना अहंकार ऐंठ लेता है। आंख देखती, अहंकार बोलता मैं देखता हूँ, कान सुनते बोलता मैं सुनता हूँ, जीव चखती बोलते मैं चखता हूँ, मन सोचता बोले मैं सोचता हूँ, बुद्धि ने निर्णय किया बोले मेरा निर्णय है। सब फालतू भर दिया उसने अहम में, मैं, तो फिर बकरा बनेगा, मैं करता रहेगा। गीता के एकादश श्लोक के पाठ से, भगवान नाम के कीर्तन से, साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थों का फल होता है। गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रेण तीर्थ कोटि फलम लभेत। तो साधुओं के साधु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 4 विद्या गीता की तुम समझ लो, केवल 4। अभय विद्या, जीव को मरने का भय लगता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय कह के भगवान ने अभय विद्या का संदेश दिया गीता में। देह पड़ेगा, देह मरेगा, तुम थोड़ी मरते हो। जैसे कपड़े बदल देता है आदमी, ऐसे ही शरीर बदल दिया तो क्या हो गया। जैसे बालक पना, जुआनी और बुढ़ापा, कौमारपना, यौवनपना आता है जाता है, ऐसे मृत्यु भी आती जाती, तुम जीव अमर हो। इससे मृत्यु का भय हटाती है विद्या। राग द्वेष से अशांति होती है चित्त में, साम्य विद्या से राग द्वेष हटता है। और बेवकूफी से मेरा मेरा करके ये जीव अहंकार करता है, और अहंकार कड़ा होता है, कड़े को ठेस लगती है। एक महात्मा से राजा ने पूछा कि बाबा तुम 80 साल के बूढ़े हो गए, बताओ आपके जीवन का अनुभव क्या है। महात्मा ने मुंह खोल के दिखा दिया। चौकटे तो थी नहीं, बोले जो कड़े कड़े थे वो सब भाग गए, और जो मुलायम है वो जीव अभी पड़ी है। जो उल्टा है ना वो सब नहीं टिकता है, जो सत्य वो टिकेगा। जो कड़ा कड़ा है ना, और दांत को ठोसा मारो कड़ा है ना, उसको लगता है, जीव को क्या लगेगा। ऐसे जो मैं करता है उसी को जन्म मरण और नरक स्वर्ग लगता है, जिसको मैं नहीं उसको क्या लगेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है। दांत कड़े कड़े थे, बोले देखो नहीं रहे, और जीव मुलायम है तो अभी तक मौजूद है। ऐसे ही जो कड़ापन है ना, मैं वो टिकता नहीं। चाहे धन का मैं हो, चाहे कुर्सी का मैं हो, चाहे भूतपूर्व का मैं हो, चाहे वर्तमान का मैं हो, लेकिन वो मैं टिकता नहीं है। लेकिन मैं का जो मूल स्वरूप मेरा स्वरूप है वो कभी मिटता नहीं है। मिथ्या मैं टिकता नहीं और असली मैं मिटता नहीं। ये राज विद्या, गुह्य विद्या गीता ने बताई। ईश्वर विद्या, ईश्वर की गरिमा देखे बिना ही जीव अपनी गरिमा थोप लेता है। अगर थोड़ा सा भी विचार करे तो न सत्ता का मैं टिक सकता है, न सौंदर्य का मैं टिक सकता है, न धन का मैं टिक सकता है, न विद्या का मैं टिक सकता है, न सिद्धाई का मैं टिक सकता है। सिद्धाई भी उस अनंत में से आई, सत्ता संभालने की मति भी उस अनंत में से तुमने ली। करोड़ों मतियां जिसकी सत्ता ले लेके पैदा हो के लीन हो जाती है। एक बुखार आ जाए तो तुम्हारी स्मरण शक्ति छू हो जाती है। एक इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए तो सेठ का सेठपना गायब हो जाता है। इसमें मैं क्या करे। तो ईश्वर विद्या से अहम विद्या, अहम दूर हो जाता है। अपने से छोटों के बीच रहने से बेवकूफी बढ़ जाती है, और अपने से ऊंचे पुरुषों का बार बार संग करने से बेवकूफी भाग जाती है और ज्ञान सच्चा प्रकट होता है।
ये जो अभी सादे सूदे कपड़े में बैठे ना, उनको आप गुजरात में मैंने कई बार देखा, जब जाते उद्घाटन करने लोग तलवार पार्टी खेलते हैं, पुलिस की गाड़ियां होती है, जय घोष करते हैं, मोती बापू, अमरापुर का बापू, कृष्ण बापू, विठल बापू, इनका तो जय जय खूब करते हैं, लेकिन वो जय जय में उलझे नहीं, इसीलिए यहाँ आए सुलझने के लिए। नहीं तो कई लोग इस बापू की जय जय में ही बापू हो गए। जय राम जी की। मानपुड़ी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। किसी की सरलता हम अपनी विशेषता समझ लेते हैं, किसी की मूर्खता हम अपनी विद्वता समझ लेते हैं, किसी की दरिद्रता हम अपना धनाढ्यपना समझ लेते हैं, किसी का कुरूप हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं, किसी की नासमझी के आगे हम अपने को समझदार जान लेते हैं, लेकिन सच्ची समझ आने पर सारा पोल खुल जाता है। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। किसी के गृहस्थी पने के आगे हम साधु हैं। ये बेचारे गृहस्थ हम साधु है, वो भोगी है तो हम त्यागी है। अब भोगी की अपेक्षा तू त्यागी है, गृहस्थी की अपेक्षा तू साधु है, लेकिन ईश्वर के सृष्टि में देख तो न साधुपना है, न त्यागीपना है, न भोगीपना है। ये ईश्वर की माया का विलास मात्र है। सार तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब उसकी लीला है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। दुनिया लुंडी क्या जाने, हम तो है ठहरे त्यागी साधु, छटांग भर तो चरस फूंकते बाद में भजन में बैठते। मेरा चाचा गुरु 4 चलम पीता था, हम 5 पीते हैं। दुनिया लुंडी क्या जाने। अरे नहीं पीने वाले के आगे तू दम मारता है। तो ये अहंकार आता है ईश्वर विद्या के अभाव से। केवल साधुताई में या भक्त में या सेठ में या नेता में ही अहंकार आता है, ऐसी बात नहीं। अहंकार तो हर जीव में होता है जब तक ईश्वर विद्या का आदर नहीं किया। अरे जेल में बैठे हुए कैदियों में भी खतरनाक अहंकार होता है। पुलिस वाला छोड़ने गया किसी 20 साल के लड़के को जेल की कोठरी में, वो अंदर कैदी सड़ रहे थे 2। उन्होंने कहा है कितने दिन की सजा है रे? बोले 6 महीने की। बिस्तर दरवाजे पर बिस्तर लगा, पता नहीं 20 साल वाले मर्द बैठे, अभी आया 6 महीने की सजा लेकर। कितने दिन का मेहमान? बरामदे में बिस्तर लगा, सिक्खड़ है सिक्खड़। क्या किया था? हाथ पैर तोड़ के आया होगा। हमने तो 2 खून किए हैं। तो क्या है ऐसे ऐसे? हमारे साथ तू हमारी बराबरी करता? दूर हटा, दूर बिस्तर तेरा। और जेल में से भी निकलते तो मुंह छेंटते रहते, कितनी सजा भोग के गए? 3 बार जाके आई, 4थी बार है। ले, जेल जाने का भी अहंकार होता है। पूजा करते न, अगर कोई मेहमान आ गए भगत तो पूजा की घंटड़ी और ढंग से बजेगी, और अकेले में और ढंग से बजेगी। जय जय सिया राम। अहंकार वहां भी घुस जाएगा। आप कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, तो आप अकेले हैं, अपने ढंग से चलाएंगे। अगर मिसिस पीछे बैठी तो फिर देखो टी टी कैसी होती गाड़ी की। अरे और तो क्या, बैलगाड़ी भी चलाते ने, तो वैसे तो खेत में से रिदम से बैलगाड़ी चलती, लेकिन गांव के करीब आ जाते ने छोरे बैलगाड़ी चलाते तो बैलों के ऊपर आए सड़ाक सड़ाक अपनी कोई विशेषता दिखाते, आई एम समथिंग। ये अहंकार बड़े खेल खेलता है जी। हाँ तो कह दो नारायण नारायण नारायण। आप में पूर्ण विकसित नहीं होगा तभी भी कहीं छुपा हुआ तो होगा, बिल्कुल खाली कोई भी नहीं। जयराम जी की। मैं निरअहकार हूं, ये भी एक प्रकार का अहंकार है। जब तक ईश्वर विद्या का पूरा साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये प्रेत जाता भी नहीं, छुपा रहता है। आपने कहीं अहंकार नहीं, आपने तो बस कुछ भी नहीं। आपकी दया है बाबा जी, आपकी दया से ये हो गया, आपकी दया से हो गया। ऐसा करके भी मैं अच्छा हूं ऐसी इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है अहंकार। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई तूती मैना सुए में, कोई खान मस्त, पहरान मस्त, कोई राग रगीनी दोहे में, कोई अकल मस्त, कोई शकल मस्त। बाहर जा, ये क्या है? अच्छा लगूं तो तुम हो गए भोग्य, दूसरे हो गए भोक्ता। ये अहंकार ने तुमको बेवकूफ बनाया। जयराम जी की। अपने पैसे लाली लगाई, मरे हुए पशु पक्षियों का खून मला, इधर मला इधर मला इधर मला। केवी लागू छू बहु हारी, पण बળી જવાનું છે એક દાડે આ ડોકું। ये याद रख के फिर देख कर।
ईश्वर विद्या के अभाव में ये अहम विद्या न जाने कौन कौन रंग बदलती। तो गीता में तीसरी विद्या है ईश्वर विद्या। ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्वसत्ता का स्वीकार करने से आदमी का अहम और अहम के साथ ये गंदगी अपने आप गायब हो जाती है। चौथी विद्या है गीता की ब्रह्मात्म एकत्व विद्या। ये जो अंतःकरण में जो चैतन्य है वह इतना सा नन्हा मुन्ना नहीं है। हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान, ये बात तुमने सुनी है, हमने भी सुनी है, सुनाई है। हृदय में भगवान है तो हृदय तो अंगुष्ठ मात्र है, तो भगवान हृदय में है तो हृदय से भगवान नन्हा होगा। तो जैसे ग्लास में लड्डू, लड्डू में तो ग्लास नहीं, ग्लास में लड्डू, ऐसे ही हृदय में भगवान तो अंगुष्ठ मात्र तो हृदय है, उसमें भगवान तो इतना नन्हा सा भगवान क्या दे के देगा। लेकिन इस प्रकार का तर्क ठीक नहीं है। जो हृदय अंगुष्ठ मात्र है लेकिन भगवान अंगुष्ठ मात्र हिस्से में वो दिखता है। जैसे ये बल्ब है तो बल्ब में अंगुष्ठ मात्र का से भी कम होल्डर है, फिर भी ये पावर हाउस से जुड़ा है। ये बल्ब 100 का लगाओ तो उतना करेगा, 1000 का लगाओ तो उतना करेगा, और किसी की उंगली घुसेड़ दो तो यमपुरी भी पहुंचा देगा। दिखेगा नहीं कि यमपुरी पहुंचाता है, लेकिन यमपुरी पहुंचाने का भी पावर है इसमें, और बर्फ ठंड बनाने का भी पावर है। ऐसे अंगुष्ठ मात्र हृदय में अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा का करंट जुड़ा है, इसलिए जीवात्मा अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा से जुड़ा है। ये 4 प्रमुख विद्याएं हैं गीता में, और इन 4 प्रमुख विद्याओं से हमारे सारे क्लेश मिट जाते हैं। मृत्यु का भय अभय विद्या से मिटेगा, राग द्वेष की गंदगी साम्य विद्या से मिटेगी, अहंकार की गंदगी ईश्वर विद्या से मिटेगी, और जीव ब्रह्म की दूरी ब्रह्म विद्या से मिटेगी। बस सारे दुख दूर। महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। श्री कृष्ण ने कहा पांडवों को कि अब राज्य अभिषेक की तैयारी करो और राज्य करो। युधिष्ठिर कहता है कि रक्त से सना हुआ राज्य मैं नहीं करूंगा, अपने वालों को मार कर इतना पाप करके धरती पर नरसंहार करके ये पृथ्वी का राज्य मिला, ये राज्य नहीं करूंगा। पहले हम लोग तप करेंगे, अंतःकरण शुद्ध करेंगे, पाप विमुक्त होंगे, फिर राज्य करेंगे। कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर फिर राज्य नहीं कर सकोगे तुम, अभी थोड़ा बहुत कर लो, बाद में तप करना, क्योंकि अभी युग बदल रहा है। तुम्हारे जैसा आदमी कल युग में राज्य नहीं कर सकता है, इसीलिए तुम कल युग के पहले पहले अपना राज्य करके पूरा कर लो। लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर कोई सुकृति नहीं दिखाई दी। कृष्ण अपनी विद्या अपना ज्ञान थोपते नहीं है। ये अपना सनातन धर्म किसी पैगंबर के द्वारा थोपा गया नहीं है, किसी ईश्वर के पुत्र द्वारा थोपा गया नहीं है। ये सनातन धर्म तो आप्त पुरुषों के अनुभव की एक किताब है, और उन्होंने ऐसा आचरण करके ऐसी अनुभूति करके जी के दिखाया है। और तुमको भी कहते कि तुम करके देख लो, अच्छा लगे तो रखो, नहीं तो मनी बैक गारंटी जैसे होता है ऐसे ही, फिर नहीं तो हमको वापस कर देना। यत इच्छसि तत्कुरु, सनातन धर्म में ये विशेषता है, बुद्धि का आदर किया गया है, और धर्मों में बुद्धि का इतना आदर नहीं है। ये लिखा है कर लो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा है कर लो। यत इच्छसि तत्कुरु। शिष्य पहले प्रश्न करता है, उसको उत्तर मिलते हैं, संतोष होता है, तब शिष्य गुरु को मानता है। प्रारंभ में गुरु को वंदन नमस्कार करता है, बाद में दीक्षित होता है, पहले नहीं। रामचंद्र जी ने प्रश्न किए वशिष्ठ से, कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किए, अष्टावक्र मुनि से जनक ने प्रश्न किए, और शास्त्र ने कहा तत् विधि प्रणिपाते न, विधि सहित विनम्र भाव से, परीक्षा भाव से नहीं, चतुराई भाव से नहीं, ढोंग से नहीं, अपना दुखड़ा मिटाने के लिए विधि सहित जाकर उन महापुरुषों से प्रश्न करो। ये सनातन धर्म में शिष्य के अधिकारों की जो रक्षा है वो और किसी धर्म में नहीं है। जय राम जी की। सनातन धर्म में साधक की अधिकारों की जो रक्षा है और जो व्यापकता है ऐसी और जगह नहीं मिलेगी आपको।
तो श्री कृष्ण यूं नहीं कहते कि मैं ऑर्डर दे रहा हूं राज्य करो। श्री कृष्ण कहते अच्छा तुमको मेरी बात नहीं जचती, समझ में नहीं आती, तो तुम पांचों भाई जाओ वन विहार करो, दिन भर अलग अलग दिशाओं में विचरण करो, रात्रि को आना, जो कुछ देखोगे उसका फलश्रुति मैं तुमको बता दूंगा अगर पूछोगे तो। पांचों भाई पांचों दिशाओं में अलग अलग गए। युधिष्ठिर देखते हैं कि ओ हाथी, दो दांत वाले हाथी तो देखे युधिष्ठिर ने, आपने हमने, लेकिन दो सूंड वाला हाथी, युधिष्ठिर के आश्चर्य का पार न रहा। दो सूंड वाला हाथी, युधिष्ठिर को बड़ा संदेह हुआ कि ये क्या है। अर्जुन ने दूसरा आश्चर्य देखा। अर्जुन देखता है कि एक पक्षी है, उसके पंखों पर वेद कुरान पुराण लिखे हैं, लेकिन मुर्दे का मांस नोच नोच के खा रहा है। ये भी आश्चर्य है। पक्षी के पंख पर, गरुड़ के पंखों से तो सामवेद की ऋचाएं निकलती है, ठीक है, लेकिन इस पक्षी के पंख पर वेद शास्त्र लिखे हैं और मुर्दे का मांस खा रहा है। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। भीम इससे निराला आश्चर्य देखता है। एक गऊ है, बछड़ा हुआ है, उसको इतना चाट रही कि बछड़ा लहूलुहान हो गया, फिर भी उसे छोड़ती नहीं। अरे ये क्या। नकुल चौथा आश्चर्य देखता है। कुएं हैं चारों तरफ, लेकिन उन कुओं में पानी छलोछल, लेकिन बीच का कुआं खाली खट, नीचे तक कोई भिनाश नहीं, कोई कीचड़ जैसा भी नहीं, एकदम खाली पड़ा है। चारों तरफ कुएं भरे हुए हैं और लेकिन बीच का कुआं खाली। ना हो तो सब में पानी ना हो, और हो तो कम से कम बीच वाले में तो होना ही चाहिए। बीच वाला कुआं खाली, चारों तरफ के कुएं भरे हुए। आओ सहदेव ने सबसे परम आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ी पर से लुढ़कती हुई एक चट्टान दूसरी चट्टान से टकराती, वो चट्टान भी लुढ़कने लगती है। पेड़ों के थड़ से टकराती, पेड़ गिर जाते, लेकिन वो छोटी सी चट्टान कहीं रुकती नहीं, लुढ़कती ही आ रही है, लुढ़कती आ रही। बड़े बड़े पेड़ के थड़ भी उसको नहीं रोक रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी उसको नहीं थाम सकती है। वो चट्टान में आखिर ऐसा क्या जादू है। वो छोटी सी चट्टान लुढ़कती ही चली आ रही है। एक छोटा सा पौधा, उसको छूते ही चट्टान रुक गई, जैसे एकाएक उसको ब्रेक लग गई। पांचवें भाई ने परम आश्चर्य देखा। पांचों भाई संध्या होने पर श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचे। युधिष्ठिर ने अपना आश्चर्य सुनाया। युधिष्ठिर कहता है कि महाराज, दो सूंड वाला हाथी, न भूतो न भविष्य, कोई शास्त्र में सुना नहीं और कभी देखा नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं इन आंखों से दो सूंड वाला हाथी देखा, इसका क्या मतलब। श्री कृष्ण गालों में मुस्कुराए। उत्तम पुरुष या तो नेत्रों में मुस्कुराते या तो गालों में मुस्कुराते, और एकदम छोटे ठाका मार के हंसते। जय राम जी की। अति उत्तम पुरुष तो निगाहों से हंसते हैं, लाखों आदमी को शांति दे देते हैं। अति उत्तम पुरुष होते हैं, उनकी निगाहों की हंसी लोगों को जादू की असर कर देगी। लोगों की ताकत नहीं कि उनकी हाजिरी हो, वे चाहे लोग को बैठे रहे और लोगों की ताकत नहीं उठ के चल जाए। वे ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं। श्री कृष्ण में ऐसी सिद्धाई थी। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, आना तुम्हारे हाथ की बात, जाना हमारे हाथ की बात। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण। श्री कृष्ण ऐसे उत्तम पुरुष थे। श्री कृष्ण आंखों से भी हंसे और थोड़ी सी मुस्कान भी बरसाए। युधिष्ठिर बोलते हैं, प्रभु तुम हंस रहे हो, मैं तो ऐसा आश्चर्य देखा कि जिसका कुछ छोड़ नहीं, दो सूंड वाला हाथी। युधिष्ठिर, यही कलयुग की निशानी है। कलयुग में शासक वर्ग ऐसा होगा। देखो, मैं किसी पार्टी से संबंधित होकर नहीं बोल रहा हूं, संत का स्वभाव संत ही होता है। जय राम जी की। कोई ऐसा ना समझे कि भाजपा को कह रहे या कांग्रेस को कह रहे, कलयुग के शासन को मैं कह रहा हूं। जय राम जी की। मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्ण की बात सुना रहा हूं। आप सच्ची मानो तो आपकी सद्बुद्धि है, आप झूठी मानो तो आपकी बुद्धि आप जानो। मैं तो सुनाने का काम करता हूं। जय राम जी की। कृष्ण ने कहा कि कलयुग के शासक ऐसे होंगे
अमलदार और राजा ऐसे होंगे, दोनों तरफ से खाएंगे। जैसे हाथी की दोनों सूंड है, ऐसे ही कलयुग के अधिकारी पगार भी खाएंगे, घूस भी खाएंगे, शासक लोग भी दोनों तरफ से लेंगे। कलयुग के राजे ऐसे होंगे कि प्रजा को दोनों तरफ से। आप हम सब देख ही रहे हैं। विवेकानंद बोलते थे कि जो आदमी कुसंगी सत्संगी है उससे 50 भूलें हो सकती, लेकिन सत्संगी नहीं है तो उससे 500 भूलें होती। हो सकता है इनसे भी कहीं भूल होती होगी, थोड़ी बहुत होती होगी, हो सकता है, लेकिन अगर ये सत्संगी नहीं होते तो दिल खोल के भूल करते और उसको ही अपना अधिकार समझते। जय राम जी की। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। तो कलयुग के प्राय शासक ऐसे होंगे कि दोनों तरफ से खाएंगे। दूसरी बात देखी कि वेद पुराण कुरान लिखे हैं और मुर्दे का मांस खा रहा है। तो कल युग में शास्त्रों की बात रट रटाकर कई स्वार्थी लोग ऐसा करेंगे कि कहाँ श्राद्ध हो रहा है अथवा कौन मर गया तो हमारे को संपत्ति मिल जाए अथवा हमारे को उसकी गद्दी मिल जाए। ऐसे कल युग के लोग ज्यादातर शास्त्रों के अर्थ करके भी अपना मुर्दों का माल हजम करने की कोशिश करेंगे। जो नहीं करते हैं उनकी बुद्धि में कल युग नहीं है, उनको धन्यवाद है। तीसरे लोग वे होते हैं, तीसरा आश्चर्य देखा कि गौ बछड़े को चाटे जा रही है। कलयुग का आदमी अपने बच्चों को इतना स्नेह करेगा, बच्चों के लिए इतना धरता रहेगा कि बच्चे अपने पैर पे उठना चाहें वो नहीं, ये भी बच्चों के लिए वो भी बच्चों के लिए करते करते बच्चों की जीवन शक्ति अविकसित करके मोह की गर्त में वो भी गिरेगा और बच्चों को भी गिराएगा। अगर पुत सपूत है तो कहीं भी जाएगा मिल जाएगा, अगर कुपात्र है तो तुम्हारा दिया हुआ कब तक टिकेगा। मेरे पिताजी नगर सेठ थे, मेरे नाम का बड़ा बिल्डिंग बना रहे थे जब हम 3 साल के थे। उसने सोचा कि मेरे को जितना संपदा है उतना एक एक बेटे को होना चाहिए। वो दिन रात संपदा और जमीन बढ़ाने में थे। मेरे काके की जमीन खरीद ली। काकी ने पूछा किसको बेचा? बोले धाऊमल को। बोले उसको तो इतनी सारे 2200 बीघा जमीन है, फिर उसने क्यों ली? उसने ली कि 2200 तो मेरे को है, तो मेरे 2 बेटे तो दोनों को 2200 दे के जाऊं ना। ऐसा आयोजन मेरे पिता कर रहे थे जब हम 3 साल के थे। फिर भी फूटी कोड़ी उनकी मेरे काम आई नहीं और एक दिन भी मुझे भूखा रहना नहीं पड़ा। जंगलों में भी परमात्मा लेकर आया और मैंने पाया, ये मेरा अनुभव। अगर पुत सपूत है तो काहे धन संचय, और पुत कपूत है तो फिर काहे धन संचय। फिर भी संचय करो तो कुछ लिमिट रखो, खपे खपे में छोरे को खपा मत दो। कलयुग का आदमी पुत्र परिवार के लिए इतना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करता रहेगा कि अपने पैर पर बच्चा नहीं उठ पाए। और जो ऐसा नहीं करते समझो उनके ऊपर कलयुग की छाया नहीं है या कम है। तीसरा आश्चर्य पूरा हुआ। चौथा आश्चर्य बताता है भैया कि चारों तरफ के कुएं छलो छल भरे हैं लेकिन बीच का कुआं खाली खट। कल युग में बड़े बड़े लोग शादी विवाह में हजारों रुपए के फटाकड़े फोड़ेंगे, 20-20 हजार रुपया होटल का बिल देंगे, 50-50 हजार रुपया होटल का बिल देंगे शादी का। लेकिन पड़ोस में कोई बेचारा भूखा है, लाचार है, मोहताज है, उसके घर में 50 रुपये की वस्तु भी नहीं भेजेंगे, लेकिन शराब और कबाब में 5-5 लाख रुपया शादियों में बर्बाद करेंगे। ऐसे कल युग के मूर्ख लोग होंगे, ऐसा इसका तात्पर्य है। जो लोग ऐसा नहीं करते उनको धन्यवाद है और जो करते हैं वे सावधान भी हो जाएं, ऐसी प्रार्थना है। नारायण नारायण। और शराबे में, शराब कबाब में, डिनर पार्टी में एक थाली का 150 रुपया, 5 सब्जी है और होटल में खाया 150 रुपया एक बराती का। सेठ ने 50,000 का 2 नंबर दे दिया, 25,000 का चेक दे दिया, 1.25 लाख रुपया में हमारा तो फंक्शन हो गया। बाकी दहेज हुआ होगा 500,000। ओ 500,000 माना क्या हुआ? 5 लाख हो गए। हांगकांग डॉलर 5 लाख तो इंडिया के 20 लाख और यूएसए के 5 लाख तो 1.5 करोड़ रुपया हो गया रे। तो क्या करता है? कोई बात नो, भगवान ने दिया है तो खर्चो, भगवान ने दिया है तो सेवा में खर्चो, सत्कर्म में खर्चो। कि शादी विवाह में आग लगा रहे हो, पैसों को फूंक रहे हो, कमाने में पाप और खर्चने में भी पाप, तो फिर पाप का बाप आ जाएगा, दुख, अशांति, नरकों में पड़ेगा, प्रेत होके भटकेगा। इसीलिए
अपने व्यक्तिगत और अपने कुटुंबगत ऐश आराम में से समय और साधनों को बचाकर सत्कर्म में लगाना चाहिए। नारायण नारायण। पांचवा आश्चर्य यह है कि पहाड़ से जो लुढ़क रही है चट्टान, बड़ी चट्टानों से टकराती लेकिन थमती नहीं, बड़े बड़े थड़ों से टकराती लेकिन थमती नहीं, आखिर एक छोटे पौधे से स्पर्श करते ही वो चट्टान रुक गई। प्रभु, इस महाआश्चर्य का हम कोई फलश्रुति नहीं समझ रहे हैं। भगवान ने कहा कि कलयुग के आदमी का मन लुढ़कता ही जाएगा नीचे को। बड़े बड़े सत्ता के थड़ उसको नहीं रोक सकते और बड़े बड़े धन के हंबार भी उसके मन को शांति नहीं दे सकते, लेकिन कलयुग में साधु संगति का थोड़ा सा खुशबूदार वातावरण मिलेगा तो उसका मन रुक जाएगा। हरि कीर्तन के प्रभाव से उसका मन थम जाएगा पाप ताप से। ये कलयुग को वरदान है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, जपत नर उतरे सिंधु पारा। हरे हरिओ। सत्संग सुनकर घड़ी भर बैठा रहना चाहिए, नहीं तो सत्संग का सुना हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। जो लोग बैठे हैं उनके हिस्से बिखर जाता है। चालू सत्संग में आखिरी समय उठना मतलब अपना पुण्य नष्ट करके चला जाना खाली खट होकर। ऐसी कभी गलती नहीं करना चाहिए। किससे कहानियों तो जानना चाहिए, लेकिन हरि नाम का सत्संग और ध्यान होता हो तो उसका अनादर करके अपना पुण्य नष्ट नहीं करना चाहिए। मधुर मधुर नाम, ओम पावन पावन नाम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि। मीरा बोले वही नाम हरि, ओम गौरंग बोले प्यारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। तुम उसे प्यार करते जाना जिसको शबरी भीलन प्यार करते थे। तुम उसे दुल्हार करते जाना जिसको मेवाड़ की मीरा दुल्हार करती थी। तुम अपने हृदय के आनंद को, अपने दिल के दिलबर को जागृत करते जाना। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि,
दुल्हारा नाम, ओम कालिका किनारा नाम, पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि बोल।